अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद। WHMCS की आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल सेटिंग के ऊपर। तो ये एक टैब है, जब भी हम WHMCS की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाता है। तो क्यों ना पहले हम इसका हल कर लें और फिर आगे चलें। आगे भी हम जनरल सेटिंग ही करेंगे, लेकिन पहले इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, अगर आपने WHMCS की लास्ट सिक्योरिटी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं आप लोगों के लिए, और उसको देखें और अपनी जो WHMCS है उसकी सेटिंग ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे वो कंपनी नेम पूछ रहा है, लोगो, ईमेल एड्रेस और एड्रेस। कंपनी नेम eHostPK, लोगो हम इसका फ़ाइल पाथ दे देंगे। अच्छा, लोगो की रेजोल्यूशन आपने रखनी है 250x75 या 75 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो उसकी हाइट। लोगो मैंने सेट कर दिया है। ईमेल आपने अपना डोमेन नेम लिखना है। वैसे मैं मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पे लिखें info@ehost.pk। एड्रेस में आप अपना एड्रेस मेंशन कर दें, कंट्री आपका जो भी है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेट करूँगा, लैंग्वेज इंग्लिश और नेक्स्ट। पेपाल हमारे पास नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। मेल इन पेमेंट को एनेबल कर देंगे। यहाँ पे हम अपने बैंक की डिटेल इंटर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट, डोमेन आप कौन कौन से सेल करना चाह रहे हैं उनको एनेबल कर लें, बाकी हम मज़ीद भी इसमें ऐड कर लेंगे। इनोम को आपने अनचेक कर देना है। और नेक्स्ट, cPanel का जो आपका रीसेलर है उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, और अगर नहीं है तो आप इसको बाईपास कर दें, स्किप स्टेप। मार्केट कनेक्ट हमने अभी नहीं करना, नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर दें। तो ये जो पॉपअप है ये तो अब चला गया, दोबारा नहीं आएगा होम पेज लोड होने के ऊपर। अब ये अपने फ़ीचर बता रहा है कि WHMCS 8.4 में क्या क्या नए फ़ीचर आए हैं। इसको हम करते हैं डू नॉट शो और कर देते हैं क्लोज। अगेन रीलोड करें तो ये ऑप्शन होगी इसकी ख़त्म। अच्छा, अब चलते हैं सेटिंग के अंदर, सिस्टम सेटिंग्स, जनरल सेटिंग। पासवर्ड इंटर करें और इसको कंफर्म कर दें। सेव नहीं करना चाह रहा मैं। अच्छा, लोगो का पाथ हमने जो सेट किया था वो यहाँ पे आ गया है, डोमेन नेम भी आ गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस लगा दें, कंपनी नेम आ गया, और क्लाइंट एरिया का डिज़ाइन हम क्या चूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे भी एस लगा दें, ताकि हमारा जो URL है वो सिक्योर रहे। मेंटेनेंस हमने नहीं करनी। URL जो है वो बेसिक है। बेसिक और फुल फ्रेंडली रीराइट URL में क्या फ़र्क है। अगर आप फुल फ्रेंडली रीराइट करेंगे तो फाइल जो भी आपका URL होगा उसके एंड पे .php नहीं आएगा। तो हम ये वाला सिस्टम यूज़ करेंगे, इसको हम प्रिटी URL भी कहते हैं। सेव कर दें सेटिंग को। अच्छा, यहाँ पे एडवांस सेटिंग की ऑप्शन भी आ रही है। एडवांस सेटिंग में वो आपसे कुछ करने को भी कह रहा है कि आप ये वाला कोड जो है .htaccess फाइल में प्लेस कर दें। ऑटो मैनेज रीराइट, सिंक्रोनाइज, और ये कोड हमारे वहाँ पे अपडेट हो गया है। इसको अगेन सेव करें, एडवांस सेटिंग में आए तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी भी अपडेटेड नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि हम एक टैब में ओपन करेंगे क्लाइंट एरिया को, और यहाँ पे इसको ओपन करके देखेंगे। वीडियो में तो आपको URL नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप ये सेटिंग करें, एरर को इग्नोर करें, और हमारा काम हो गया। आगे नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे जो डेट का फॉर्मेट है वो है डे, मंथ और ईयर, डैश डैश, और क्लाइंट डेट फॉर्मेट इस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 जनवरी इतना काफ़ी है। कंट्री हमारा पाकिस्तान है ऑलरेडी। जो यूज़र साइट पे अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज है, आप उसको ऑन करना चाह रहे हैं तो इसको चेक लगा रहने दें। मैं इसको ऑन नहीं करना चाह रहा तो मैंने अनचेक कर दिया, और फ़ोन नंबर और इसको बाकी सारी सेटिंग्स को आप सेव कर दें।
नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डरिंग टैब के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कार्ड सिस्टम आ रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसके अलावा अच्छा, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन आपने लाजमी डालनी है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाएं और यहाँ पे इसको चेक लगाएं और URL यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पेमेंट करने के बाद यूज़र कहाँ पे जाए, कंप्लीटेड पेज के ऊपर, इनवाइस पे ले जाए या पेमेंट गेटवे पे। रिकमेंडेड ये है कि आप पेमेंट गेटवे की बजाय इनवाइस पे ले जाएं। यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई एडिशनल नोट लिखना चाह रहा है तो वो आप ऑप्शन दे दें उसको। इसको भी अनचेक रहने दें। ब्लॉक एग्जिस्टिंग डोमेन, अगर एक डोमेन ऑलरेडी आपके सिस्टम में एक्टिव है तो वो दोबारा उसका ऑर्डर प्रोसीड ना हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है, इसको चेक लगा रहने दें। नो इनवाइस ईमेल ऑन ऑर्डर, इनवाइस जब ऑर्डर करे उसके ऊपर उसको ईमेल में ना जाए, मेरे ख्याल से जानी चाहिए। स्किप फ्रॉड चेक फॉर एग्जिस्टिंग, जो कस्टमर ऑलरेडी एक्टिव है, एक ऑर्डर उसका एक्टिव है तो उसके ऊपर फ्रॉड की जो सर्विसेज हैं वो प्रोसीड ना करे उसको, इसको भी चेक लगा दें। और जो कस्टमर के पास ऑलरेडी ऑर्डर एक्टिव है और जो सर्विसेज आप ऑटो एक्टिव करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक एक्टिव कर दें, इसको भी चेक लगा दें। इसका मतलब ये है कि एक कस्टमर ने ऑर्डर किया तो आपने एक सर्विस को अलाउ कर दिया कि जैसे ही पेमेंट हो सर्विस ऑटो एक्टिव हो जाए। तो इस केस में अगर क्लाइंट आप नया क्लाइंट है तो वो उस सर्विस को ऑटो एक्टिव नहीं करेगा। अगर वो ऑलरेडी आपका एक्टिव क्लाइंट है तो उसकी सर्विस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। यूज़र और इन दोनों ऑप्शंस को हमने नहीं छेड़ना, इसको कर देंगे हम सेव। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर, डोमेन्स में वो कह रहा है कि आप डोमेन के अंदर रजिस्टर आपके थ्रू कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या वो जो होस्टिंग है उसके अंदर अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, इस ऑप्शन में वो कह रहा है कि जो क्लाइंट अपनी डोमेन को अर्ली रिन्यू करना चाह रहे हैं तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से रिन्यू कर सकते हैं, तो येस वो कर सकते हैं। ऑटो रिन्यू ऑन पेमेंट, डोमेन को ऑटोमेटिकली रजिस्टर या रिन्यू कर दे। मैं इस ऑप्शन को फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनके पास कंप्लेन आती है कि हमने डोमेन को पहले मैनुअल रिन्यू कर दिया, अब इनवाइस पेड करने के ऊपर वो ऑटो भी रिन्यू हो गई है, तो वो दो बार हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो बेहतर है आप इसको मैनुअल प्रोसीड करें। ऑटो रिन्यू रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जानी चाहिए। रिन्यूअल की सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। अगर कोई एरर आता है तो उसकी एक टू डू बना दें, तो इसको भी आप चेक रखें। आईडी एंड डोमेन हम अभी फ़िलहाल अलाउ नहीं कर रहे। ग्रेस पीरियड और रिडम्पशन पीरियड फ़ीस, ठीक है, अगर डोमेन के अंदर कुछ फ़ीसेस होती हैं, अगर आप उसको टाइमली रिन्यू नहीं करते तो वो एनेबल होनी चाहिए। वो कह रहा है कि पुरानी इनवाइस में भी ही वो फ़ीस ऐड हो जाए या एक नई इनवाइस क्रिएट कर दे, तो पुरानी में ही हो जाए। डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर, आपकी जो वेबसाइट की नेम सर्वर है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैं चाह रहा हूँ डोमेन जब भी रजिस्टर हो तो ये वाले डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर उठा ले, और अगर आप इसकी टेक्निकल डिटेल भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कंट्री में पाकिस्तान कर दें, नंबर ऐड कर दें और इसको सेव कर दें। नेक्स्ट टैब है मेल का। अच्छा, मेल की सेटिंग इंतहाई ज़रूरी है। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ पहले तो सबसे पहले आप अपना एक ईमेल अकाउंट बनाएं। हमने डिफ़ॉल्ट में सेट किया था इन्फो, तो हम इन्फो का एक ईमेल बनाएंगे, उसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसकी सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो चलें cPanel में चलते हैं, एक ईमेल बनाते हैं और फिर इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। ईमेल हमारा क्रिएट हो गया है, तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में तो वो कह रहा है कि PHP मेल फंक्शन यूज़ करें, लेकिन मैं इसमें SMTP कॉन्फ़िगर करूँगा। SMTP होस्ट, अगर आपका cPanel सेम सर्वर के ऊपर होस्टेड है तो लोकल होस्ट कर लें, अदरवाइज़ आपका डोमेन नेम ही आपका होस्ट नेम है। यूज़र नेम में आपका ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, और अगर आप SSL यूज़ कर रहे हैं तो पोर्ट 465 आएगी। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ईमेल टेस्टिंग हो चुकी है हमारी, इसको हम करते हैं सेव। इसके अलावा आप इसमें जीमेल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अदर भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं इसमें।
जैसा कि मेल गन, सेंडग्रिड और स्पार्क पोस्ट। फ़िलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे आप ग्लोबली सिग्नेचर डाल दें जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर जाने चाहिए। और अगर आप एक HTML डिज़ाइनर हैं तो आप डिफ़ॉल्ट ईमेल का टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे CSS है, हेडर है, फूटर है और सेंटर में कंटेंट आ जाएगा। ईमेल किस नाम से जानी चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ eHostPK से जाएं। eHostPK से जाएं, ईमेल में आ जाएगा ehost.pk और इन्फो वाला ईमेल। और यहाँ पे वो डिपार्टमेंट का पूछ रहा है तो मैं इसको जनरल कर देता हूँ। और जो सेल्स इंक्वायरीज़ हैं वो भी सेम ईमेल से जानी चाहिए और इसको हमने कर दिया सेव। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर, सपोर्ट सिस्टम के लिए अगर आप कोई डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो, वरना डिफ़ॉल्ट सिस्टम यूज़ करें। टिकट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसको भी छोड़ दें। टिकट रिप्लाई लिस्ट ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं चाहता हूँ नए रिप्लाई ऊपर आने चाहिए और पुराने ऑटोमेटिकली नीचे चले जाने चाहिए। टिकट रिप्लाई लिमिट, 15 मिनट के अंदर कस्टमर कितने रिप्लाई कर सकते हैं। शो क्लाइंट ओनली डिपार्टमेंट, तो इस ऑप्शन को चेक लगा दें। मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ क्लाइंट को शो होने चाहिए, जो नॉन कस्टमर है उसके पास एक फॉर्म आ जाए। ओके, क्लाइंट टिकट रिक्वायर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन करें और देन टिकट करें। नॉलेज बेस्ड सजेशन, तो आपने जो प्री डिफाइन आर्टिकल बनाए हुए होंगे वो कीवर्ड को मैच करके उसको सजेशन दे दें कि आप इस आर्टिकल को रीड कर दें, आपका मसला तब भी हल हो सकता है। अटैचमेंट थंबनेल पर व्यू, अटैचमेंट जो है अगर कोई बंदा करता है तो वो एडमिन एरिया के अंदर उसकी एक इमेज आ जाए, तो अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो इसको येस लगा दें। स्पोर्ट टिकट रेटिंग, टिकट जब क्लोज़ होगी तो उसके ऊपर अगर आप रेटिंग लेना चाह रहे हैं, और ठीक है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे आप एक्सटेंशन अलाउ कर दें कि कस्टमर कौन कौन सी अटैचमेंट लगा सकता है फाइल्स की। सर्वर स्टेटस, अगर यूज़र साइट पे एक ऑप्शन होती है ये वाली, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉगिन करके देख सकता है या वैसे ही देख सकता है, आपकी मर्ज़ी है। आप पब्लिक करना चाह रहे हैं तो पब्लिक कर दें, अदरवाइज़ इस पर चेक लगा रहने दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस सेटिंग को फॉलो कर लें और इसको हम करते हैं सेव। इनवाइस पे चलते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या करेगी कि एक कस्टमर है, उसकी सर्विस एक्टिव है और उसकी इनवाइस भी अनपेड है और नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई है, तो उसकी नेक्स्ट इनवाइस जनरेट करे या ना करे। मैं चाहता हूँ वो जनरेट करे। और इसमें पेपर का साइज़ A4, इसको भी रहने दें। क्लाइंट का डाटा, मैस पेमेंट के मतलब बताता चलूँगा, अगर एक कस्टमर की मल्टीपल इनवाइसेस हैं तो वो सिंगल इनवाइस के थ्रू अपनी इनवाइस को पेड कर सके, तो यस वो कर सकता है। क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से गेटवे भी चूज़ कर सकता है। अच्छा, इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। एक कस्टमर है, उसको आपने एक तो बेनिफिट दिया हुआ है कि वो अपनी पेमेंट जब मर्ज़ी कर सके। वो करते क्या है कि आपने उसकी सर्विस बंद नहीं की, वो जब सर्विस को कैंसिल करेंगे तो उसकी जो अनपेड इनवाइस होंगी 2 महीने या 3 महीने की, वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। तो उस टेंशन से बचने के लिए इसको आपने अनचेक कर देना। ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन, एनेबल परफॉर्मा इनवाइस, कुछ नहीं। नंबर्स अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहने दें। लेट फीस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ऐड हो। और इसके अलावा इनवाइस नंबर, स्टार्ट डेट, बस बाकी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ें, इसको सेव कर दें। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट ये है कि क्लाइंट अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देगा और नेक्स्ट जो भी इनवाइस जनरेट होगी उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट अपना क्रेडिट ऐड कर सके। मिनिमम डिपॉज़िट जो है ना वो $50 और मैक्सिमम डिपॉज़िट जो है वो $500 तक कर सकता है, और मैक्सिमम बैलेंस भी उसके पास 500 वो कर सकता है। रिक्वायर एक्टिव ऑर्डर, तो एक ऑर्डर एक्टिव हो देन वो अपना फ़ंड डिपॉजिट कर सकता है। ऑटोमेटिक क्रेडिट यूज़, जो भी इनवाइस क्रिएट होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिक अप्लाई कर दे। मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिक अप्लाई ना हो। क्रेडिट ऑन डाउनग्रेड, अगर वो अपनी एक सर्विस को डाउनग्रेड करता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके अकाउंट में ऐड हो जाए।
रिफ़ंड होने की बजाय। तो ठीक है, सेव कर दें इसको। अगर आप एफिलिएट सिस्टम ऑन करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में बताता चलूँ कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है तो उसके एवज़ जो उसको कमीशन मिलेगा, आप ऑन करना चाह रहे हैं तो इसको येस लगा दें। एफिलिएट अर्निंग परसेंटेज कितने % उसको कमीशन मिले, एफिलिएट बोनस डिपॉजिट, इस ऑप्शन को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एफिलिएट पे आउट। तो मिनिमम कितने पैसे हो जाएं तो वो उसको पे आउट करवा सकता है, और कितने दिन आप उस कमीशन को होल्ड करना चाह रहे हैं, और पे आउट रिक्वेस्ट वो किस डिपार्टमेंट में करेगा। तो हम जब नेक्स्ट बिलिंग के डिपार्टमेंट बनाएंगे तो हम वो यहाँ पे इसको बिलिंग सेट कर देंगे। बाकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना, इसको फ़िलहाल हम डिसेबल कर रहे हैं और सेव चेंज कर रहे हैं। सिक्योरिटी टैब के ऊपर आपने यूज़र का जो ईमेल है उसको मस्ट वेरीफाई करवाना है। कैप्चा जब लॉगिन कर ले तो कैप्चा ऑफ हो जाए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप V3 कैप्चा यूज़ करें, और इस पे क्लिक करने के बाद आप इसकी कीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साइन अप जो कीज़ मिलेंगी वो इस लिंक से मिलेंगी, आप इस लिंक पे चले जाना है। फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। शॉपिंग, अच्छा किन किन फॉर्म्स के ऊपर आप कैप्चा लगाना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ डोमेन चेकर, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, टिकट सबमिशन। लॉगिन पे मैं नहीं लगाना चाह रहा। पासवर्ड जो है वो रैंडम जनरेट करें, उसको आप उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, मिनिमम पासवर्ड्स, यूज़र स्ट्रेंथ और फील्ड बैन टाइम। बाकी फ़िलहाल हम किसी भी ऑप्शन को नहीं अभी चेंज करेंगे, और इसको हम कर देते हैं सेव। नेक्स्ट है हमारा सोशल टैब। सोशल टैब के अंदर आप अपनी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो अनाउंसमेंट हैं उसके ऊपर एक बटन आ जाएगा ट्वीट का, फेसबुक रिकमेंडेड का और कमेंट्स का, अगर आप ये इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे तो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अदर टैब के ऊपर। अदर टैब में हमारे पास आ रहा है कि मार्केटिंग ईमेल आउटपुट। आप अपने कस्टमर को प्रमोशनल ईमेल या न्यूज़लेटर भेजना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए है। ये जब साइन अप करेगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी, और इसके अलावा रिक्वायर्ड है ईमेल। अच्छा, ये नीचे ऑप्शन है एनेबल डिसेबल के कस्टमर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है कि वो इस तरह की ईमेल रिसीव करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा जो है मार्केटिंग ईमेल ऑप्शन मैसेजेस, तो यहाँ पे वो उसका मैसेज आ गया अगर वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है। एडमिन क्लाइंट डिस्प्ले फॉर्मेट, एडमिन साइट पे जो क्लाइंट है उसका क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट नेम, फुल नेम और कंपनी नेम अगर सेट है तो। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर क्लाइंट लॉगिन है तो वो होम पेज को स्किप कर दे और डायरेक्टली लॉगिन फॉर्म पे चला जाए, यानी कि उसका डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है वो नहीं आना चाहिए। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन कर सके विदाउट ऑर्डरिंग भी। क्लाइंट ईमेल प्रेफरेंसेस, क्लाइंट कौन कौन से नोटिफिकेशन रिसीव करना चाह रहा है वो अपने एंड पे कॉन्फ़िगर कर सकता है। ऑप्शनल फील्ड कौन सी हैं और किन फील्ड्स को लॉक करना चाह रहे हैं। ऑप्शनल मीन के अगर कस्टमर अपनी स्टेट ऐड नहीं भी करता तो तब भी वो फॉर्म फिल कर ले। सारी फील्ड रिक्वायर्ड हैं। अगर डोमेन रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं कस्टमर की तो ये सारी फील्ड ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट अपना ईमेल चेंज ना कर सके और अपना फ़ोन नंबर चेंज ना कर सके। तो इसके अलावा जो है क्लाइंट जब भी अपनी डिटेल को चेंज करे तो एडमिन को एक नोटिफिकेशन चला जाए। क्लाइंट अपनी सर्विस की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, यस। मंथली एफिलिएट रिपोर्ट वो आपको मिलती रहेगी हर महीने। इसके अलावा इन ऑप्शंस को हम तब यूज़ करेंगे अगर हम कोई नया मॉड्यूल बना रहे हैं या हम कोई टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे और इसको कर देंगे सेव। जनरल सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। मेरा प्लान था कि हम इस वीडियो को स्प्लिट करके 2 पार्ट में चलाएं, लेकिन वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।